वेलकम ऑल। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा लेक्चर 9 रहेगा रिगार्डिंग अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एंड हियर वी आर कंटिन्यूइंग विद दी प्रॉपर्टीज़, या फिर स्पेशली अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। नाउ हमें टाइप सी रिएक्शंस देखनी है इस वाली वीडियो में। रिएक्शन इज इन्वॉल्विंग होल ROH ग्रुप, जिसमें आपको रिएक्शन विथ H2SO4 पहली रिएक्शन मिलेगी। देन हम देखेंगे यहाँ पे जेई मेंस का क्वेश्चन, देन रिएक्शन विथ हीटेड अल्यूमिना, देन ऑक्सीडेशन, देन आपके नीट का क्वेश्चन, देन यहाँ पे रिएक्शन विथ कॉपर, एंड देन अगेन आपके नीट का क्वेश्चन। नाउ सो 4 रिएक्शंस आपको बेसिकली मिलेंगी किसमें, रिएक्शन इज इन्वॉल्विंग होल ROH ग्रुप। एंड बेसिकली यहाँ पे इस रिएक्शन में आपको मैकेनिज्म भी देखना है जो कि आपके बोर्ड में मेंशन किया गया है। डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का मैकेनिज्म आपको जानना है। नाउ इससे पहले हमने 2 टाइप की रिएक्शंस देखी है, ए टाइप, बी टाइप, एंड इस वाली वीडियो में हम सी टाइप, फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइप डी एंड टाइप ई भी हमें देखनी है। नाउ अब इन टाइप्स में फर्दर हमारे पास अलग अलग रिएक्शंस है। जैसे हमने देखा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग H ऑफ OH बॉन्ड, इसमें हमने देखा पहली रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, यानी कि जहाँ पे हमने एसिडिक नेचर देखा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्शन, एस्टर्स का फॉर्मेशन, एसिड डेरिवेटिव्स के साथ अगेन एस्टर्स का फॉर्मेशन। देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, जहाँ पे हमने देखा अल्केन्स फॉर्म होते हैं। देन रिएक्शन इज इन्वॉल्विंग होल OH बॉन्ड, जहाँ पे पूरा OH बॉन्ड इन्वॉल्व है। यहाँ पे हमने देखा रिएक्शन इज विथ हाइड्रोजन हेलाइड्स, फिर रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हेलाइड्स, स्पेशली फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड एंड पेंटा हेलाइड, फिर रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड, फिर रिएक्शन विथ अमोनिया यानी कि बुचरा रिएक्शन, फिर रिएक्शन विद जिंक डस्ट। एंड अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, पूरी डिटेल्स पहले ही वीडियो में दी गई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे 7006816128, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ रिएक्शन इज इन्वॉल्विंग होल ROH ग्रुप। पहली रिएक्शन इसमें रिएक्शन विथ H2SO4, एंड आपके बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ H2SO4, रिएक्शन विथ H2SO4। एंड ये जो रिएक्शन बेसिकली यहाँ पे होती है, ये हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहलाती है। ये जो रिएक्शन हमारे पास होती है, ये रिएक्शन बेसिकली हमारे पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहलाती है। नाउ अभी कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे लिखाएंगे जो कि यहाँ पे पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी, स्पेशली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, एंड आपके बोर्ड में भी यहाँ से 1 मार्क एंड 2 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ रिएक्शन विथ H2SO4, किसी भी अल्कोहल को हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूँगा CH3CH2OH, जो कि मेरे पास क्या है, जो कि मेरे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, यानी कि इथेनॉल मेरे पास है। एंड यहाँ पे बेसिकली आपको अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस याद रखनी होंगी। एंड अगर इसको हम रिएक्ट कराएं, या फिर इसको हम बेसिकली यहाँ पे डिहाइड्रेट कराएं, सो बेसिकली यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करेंगे H2SO4। एंड टेम्परेचर भी आपको याद रखना होगा, टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 383 केल्विन पे आपको ये रिएक्शन करानी है। जब आप 383 केल्विन पे ये रिएक्शन कराओगे, सो होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड फॉर्म होता है CH3, देन आपके पास CH2, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाता है HSO4 बेसिकली नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा होगा। एंड होता क्या है, आपके साथ बाहर यहाँ पे H2O निकल के आता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका OH एंड यहाँ से H पॉजिटिव, सो वो मिलाकर हमारा H2O बनता है। एंड ये जो कंपाउंड यहाँ पे बना, इसको हम बोलते हैं सिंपली इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आपका कब फॉर्म होता है, जब आप यहाँ पे 383 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हो। नाउ अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया, यानी कि हम लेते हैं यहीं से जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, यहीं से अब मैं रिएक्शन को कंटिन्यू करूँगा। मेरे पास है CH3CH2 HSO4, यानी कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अगर मैं इसको
रिएक्ट करा रहा हूँ, अगर मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूँ एक दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि इथेनॉल का मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया मैंने। अच्छा, टेम्परेचर अब आपको याद रखना होगा, टेम्परेचर अब हम थोड़ा बढ़ाएंगे एंड टेम्परेचर कितना हुआ 413 केल्विन, यहाँ पे 413 केल्विन। नाउ यहाँ पे बेसिकली इस बार हमारा ईथर फॉर्म होता है, इस बार हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज ईथर, एंड ईथर हमारे पास होता है ROR ग्रुप, ROR ग्रुप यहाँ पे हमारे पास फॉर्म होता है। एंड देखिए कैसे ईथर फॉर्म होता है, CH3 आपका CH2 एंड ध्यान दीजिएगा CH3 CH2 एंड यहाँ से आपका OCH2 CH3 OCH2 CH3। सो यहाँ से आपका OCH2 CH3। सो ये आपका यहाँ पे ईथर फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे आपका ईथर, एंड ईथर का जो नाम है इट इज़ डाई ईथाइल ईथर। जो ईथर हमारे पास है इट इज़ डाई ईथाइल ईथर। एंड साथ में अगर आप देखोगे आपका H2SO4 आपको यहाँ पे मिलेगा, आपका H2SO4 यहाँ से HSO4 यहाँ से आपका H, सो H2SO4 आपको यहाँ पे मिलेगा। सो आपका ईथर बेसिकली यहाँ पे फॉर्म हुआ जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। नाउ सेम कंपाउंड को अगेन हम लेते हैं CH3 CH2 HSO4 यानी कि ईथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब जब आप यहाँ पे फर्दर टेम्परेचर बढ़ाते हो स्पेशली 443 केल्विन एंड अगेन अब यहाँ पे फर्दर डिहाइड्रेशन टेक प्लेस करेगी, अब यहाँ पे फर्दर डिहाइड्रेशन टेक प्लेस करेगी एंड इस बार यहाँ पे आपका अल्कीन बनता है, इस बार आपका अल्कीन यहाँ पे बनता है। सो ये आपको याद रखना है। अब इस टेम्परेचर पे आपका अल्कीन फॉर्म होता है, किस टेम्परेचर पे 443 केल्विन पे। ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 3 जो मैंने आपको दिखाई, बेसिकली इस रिएक्शन को आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो और आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2OH यानी कि आपका इथेनॉल, आपका इथेनॉल कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। जब आप इसको रिएक्ट कराते हो किसके साथ, H2SO4 के साथ, सो H2SO4 के साथ एंड साथ ही में आप यहाँ पे लिखोगे एट 443 केल्विन आपका यहाँ पे क्या बनता है, आपका यहाँ पे अल्कीन बनता है एंड साथ ही में वाटर बाहर निकल के आता है एंड बेसिकली यहाँ पे इलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है। सो बेसिकली वाटर यहाँ पे इलिमिनेट होता है अल्कोहल से एंड आपका अल्कीन बनता है। कौन सा अल्कीन बना, दिस इज ईथीन, दिस इज यहाँ पे ईथीन आपका बना। सो इस रिएक्शन को, रिएक्शन नंबर 3 को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें देखना है। यहाँ तक आप फिलहाल नोट डाउन करिए। सो देखिए काफ़ी इजी रिएक्शंस हैं। पहले हमने इथेनॉल लिया, उसके साथ H2SO4 हमने यूज़ किया एट 383 केल्विन, हमारा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना। फिर हमने इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट में एक और इथेनॉल का मॉलिक्यूल ऐड किया एट 430 केल्विन, हमारा ईथर बना। फिर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जब हमने 443 केल्विन टेम्परेचर पे लिया, हमारा अल्कीन वहाँ पे बना। या फिर इस रिएक्शन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ सिंपली चलिए बिफोर नोइंग मैकेनिज्म हम सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को लें। सो ये हमारा था प्राइमरी अल्कोहल, पहले हम सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को भी यहाँ पे लेंगे या फिर उनको भी हम देखेंगे। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ, मेरे पास है सेकेंडरी अल्कोहल, फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे CH3 CH3 CH पे देयरफॉर क्या होगा OH, यानी कि दिस इज हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है एंड नेमिंग ऑलरेडी हमने सीखी है। जब हम सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को लेते हैं, इनको बेसिकली हम माइल्डर कंडीशंस पे लेते हैं, माइल्डर कंडीशंस, यानी कि चाहे आप H2SO4 यूज़ करो। देखिए आप H2SO4 का भी यूज़ कर सकते हो डिहाइड्रेशन में, आप H2SO4 का भी डिहाइड्रेशन में यूज़ कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, आप H3PO4 का भी यूज़ कर सकते हो, आप H3PO4 का भी यूज़ कर सकते हो, किसमें, डिहाइड्रेशन में, आपकी मर्जी, दोनों में से आप किसी को यूज़ कर सकते हो। नाउ इस बार आपको क्या करना होता है, बेसिकली इस बार आपको जो H3PO4 या फिर H2SO4 उसका आपको यहाँ पे कुछ
उसका कम परसेंटेज आपको यूज़ करना होता है। एंड इस रिएक्शन में बेसिकली जब सेकेंडरी अल्कोहल हम लेते हैं, हम इसमें 85% आप H2SO4 या फिर H3PO4 यूज़ करते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, H3PO4। एंड ये जो रिएक्शन हम कराते हैं, ये रिएक्शन हम 440 केल्विन पे कराते हैं। एंड सिमिलरली जब हम एक टर्शरी अल्कोहल लेते हैं, CH3, आपका CH3, आपका CH3, यहाँ से आपका OH, दिस इज आपका टर्शरी अल्कोहल, ये आपका टर्शरी अल्कोहल। एंड नेमिंग ऑलरेडी हमने सीखी है। सो इस बार अगेन आप इससे भी माइल्डर कंडीशन रखोगे, आप यहाँ पे 20% ही यूज़ करते हो किसका, H3PO4, यानी कि 20% आप H3O4 आप यहाँ पे यूज़ करते हो। एंड अगेन टेम्परेचर को आप डिक्रीज करते हो, कितना, 358 केल्विन पे आप टेम्परेचर लेके जाते हो। नाउ अल्कीन्स अगेन यहाँ पे भी आपके फॉर्म होते हैं, बट जो अल्कीन बन के आएगा वो थोड़ा डिफरेंट बन के आएगा नॉमेनक्लेचर के हिसाब से या फिर कंपाउंड के हिसाब से। देयरफॉर यहाँ पे आपको 3 कार्बन दिख रहे होंगे, यहाँ पे जो अल्कीन हमारा बन रहा है वो 3 कार्बन वाला बनता है। इट इज़ बेसिकली CH3, CH, जब यहाँ से OH एंड H बाहर निकल के आएगा, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, दिस विल बी CH, एंड यहाँ पे आपका CH2 प्लस आपका यहाँ पे वाटर बाहर निकल के आएगा। ये जो कंपाउंड आपका बना, दिस इज प्रोपीन। ये जो कंपाउंड आपका बना, दिस इज प्रोपीन। बेसिकली इलिमिनेशन हो रही है किसका, किसकी, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की। एंड इन रिएक्शंस को हम इलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं या फिर इलिमिनेशन मैकेनिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, अभी हम आपको लिखाएंगे। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस वाले कंपाउंड में क्या होगा, आपका OH एंड यहाँ से H आपका बाहर निकल के आएगा। सो सिंपली होगा क्या, देखिए आपका CH3 यहाँ से, देन आपका यहाँ पे C, एंड आप सिंपली इसको लिख सकते हो, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा CH2, या फिर किसी बुक में आपको ऐसे भी लिखा होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ से आपका CH3, दिस इज़ वन एंड दिस सेम थिंग। बट अगर हम यहाँ से निकालेंगे, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये आपका CH3 ही है, एंड यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड CH2 है। सो हमने क्या किया, एक ये OH एंड यहाँ से H हमने बाहर निकाला। सो यहाँ पे वैलेंसी क्रिएट हुई कार्बन पे, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड चढ़ेगा, समझ में आया होगा। सो आपका वाटर भी बाहर निकल के आया, एंड ये जो कंपाउंड यहाँ पे बना, इट इज़ 2-मिथाइल प्रोपीन, या फिर ये होता है आइसोप्रोपीन, या फिर दिस इज 2-मिथाइल प्रोपीन या फिर प्रोपोवानिन, अगेन आपका अल्कीन ही बना। सो ये रिएक्शंस आपको ध्यान में रखनी है, समझ में आ रहा होगा। सो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, तीनों क्या दे रहे हैं, तीनों यहाँ पे अल्कीन्स फॉर्म कर रहे हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, मैकेनिज्म आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, 3 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। नाउ देखिए बेसिकली ये जो मैकेनिज्म होता है, इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड आप इन रिएक्शन मैकेनिज्म से पहले आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये जो रिएक्शंस हमारे पास हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन या फिर रिएक्शन विथ H2SO4, आप यहाँ पे लिख सकते हो ये जो रिएक्शंस हैं दीज इन्वॉल्व, या फिर आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो रिएक्शंस हैं ये E1 मैकेनिज्म, दीज इन्वॉल्व E1 मैकेनिज्म, यानी कि इलिमिनेशन 1 मैकेनिज्म। अगर आपने इलिमिनेशन मैकेनिज्म पढ़ा होगा अपने क्लास 11th में, सो यहाँ पे E1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, हमारे पास होता है E1 E2 ऐसे ही। सो यहाँ पे इलिमिनेशन या फिर E1 मैकेनिज्म फॉर्म या फिर इन्वॉल्व हो रहा है। एंड साथ ही में यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हमारा फॉर्म होता है। सो आप लिखोगे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, बताइए किस टाइप की रिएक्शन है। सो इलिमिनेशन रिएक्शन, अच्छा इंटरमीडिएट यहाँ पे
कौन बन रहा है? सो इंटरमीडिएट आप लिखोगे, हमारा कार्बोकैटायन यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है। ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है। एंड बताइए, अगर आपने अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होती है, या फिर जो ईज ऑफ हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है, सो हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन, या फिर स्टेबिलिटी आप इसको बोल सकते हो, स्टेबिलिटी या फिर ईसा फॉर्मेशन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन के बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन हमारा बनता है, फिर हमारे पास प्राइमरी या फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। सो यही मैकेनिज्म यहाँ पे अल्कोहल्स का भी फॉर्म होगा। आप इसी बिना पे नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो, द ईज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, द ईज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये ऑर्डर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग जेई में, नीट में, या फिर आपके बोर्ड में भी। द ईज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी कि कौन सा अल्कोहल ईजिली यहाँ पे रिएक्ट कर पाएगा। इट इज़ पहले टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल के बाद आपका सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल के बाद आपका प्राइमरी अल्कोहल। सो जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो ईजिली यहाँ पे रिएक्ट कर पाएंगे। बेसिकली दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। सो हमारे पास बेसिकली मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इसी हिसाब से ईज ऑफ हाइड्रेशन भी अल्कोहल्स में होती है। सो जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं, आप बोल सकते हो कि इनमें जो रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इट इज़ फास्टेस्ट, या ईजिली अंडरगो दिस रिएक्शन। सो आप इनमें बोल सकते हो ये फास्टेस्ट, ये जो रिएक्शन होती है फास्टेस्ट टर्शरी अल्कोहल्स के साथ, एंड प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ आप बोल सकते हो ये जो रिएक्शन है ये स्लोवेस्ट हो सकती है। सो ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स आप नोट डाउन करेंगे। नाउ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये जो मैकेनिज्म है बेसिकली 3 स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है। पहला स्टेप हमारा सिंपली प्रोटोनेशन, जिसमें एक प्रोटॉन हमारे पास एडअप होता है। दूसरा स्टेप हमारे पास डिहाइड्रेशन, या फिर उसको आप बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। एंड तीसरे स्टेप में हमने बेसिकली जो एसिड यूज़ की थी वो रिलीज़ हो जाती है तीसरे स्टेप में। नाउ ऐसे आप मैकेनिज्म शो करोगे। हमारे पास है, फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास है CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन। सो यहाँ से CH3, यहाँ से हमारा H, यहाँ से H, यानी कि CH3 CH2, देन हमारा OH, देन हमारा OH, एंड O पे ऑलरेडी हमारे पास क्या होगा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर। 2 लोन पेयर ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्सीजन के ऊपर। एंड जब यहाँ पे ये रिएक्शन हम कराते हैं, बेसिकली ये जो रिएक्शन हम कराते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। सो होता क्या है, बेसिकली जो ऑक्सीजन हमारे पास है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करता है, किसको, H पॉजिटिव को। एंड H पॉजिटिव बेसिकली यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। एंड ऑक्सीजन आपको क्लियरली दिख रहा होगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच हियर। जो ऑक्सीजन हमारे पास है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच हियर। सो होता क्या है, यहाँ पे एक जो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो H के साथ चला जाता है, वो क्या चला जाता है, या फिर H के साथ यहाँ पे रिएक्ट करता है। आप ध्यान दीजिएगा। एंड ये H कहाँ से आता है, ये बेसिकली H2SO4 से आता है। H2SO4 से ये H आ जाता है। नाउ अब आप फर्दर ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे दिस इज आपका कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एंड यहाँ से देखिए ये वाला कार्बन, एंड इसके ऊपर ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन। नाउ जो आपका ऑक्सीजन है, अब ये जो ऑक्सीजन है, यू ऑल नो दैट पहले हुआ क्या, पहले इस ऑक्सीजन के साथ एक और हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा आया, एंड यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास हाइड्रोजन, एंड इस ऑक्सीजन के ऊपर अब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगी, साथ में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा हमारे पास, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा यहाँ पे। नाउ वी नो दैट जो ऑक्सीजन हमारे पास है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नाउ ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस कार्बन, ये जो कार्बन आपको दिख रहा होगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे अपनी तरफ खींचेगा। सो ये चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन लूँ किससे, इस कार्बन से, जो इसका नियर बाय कार्बन है, क्योंकि ये बॉन्डेड है विथ कार्बन। ये
एंड जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपको दिख रही होगी अराउंड ऑक्सीजन, सो ये बेसिकली क्या है, ये अनस्टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण ये ऑक्सीजन आपको यहाँ पे अनस्टेबल दिख रहा होगा। देयरफॉर अब ये क्या करेगा, ये कार्बन से, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेगा, ऐसे आप शो कर सकते हो ऐसे एरो में। सो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अब शो करे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेगा। एंड ये जो पहला स्टेप था जहाँ पे आपका ये कंपाउंड बना, यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये जो कंपाउंड फिलहाल हमारा बना, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्योंकि इसमें प्रोटॉन एडअप हुआ हमारा H पॉजिटिव यहाँ से इसमें एडअप हुआ, सो इट इज़ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है। एंड इस स्टेप को हम बेसिकली बोलते हैं प्रोटोनेशन। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, दिस इज प्रोटोनेशन। पहला स्टेप जो है इट इज़ प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। सो पहला स्टेप यहाँ पे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दीजिएगा क्या होता है हमारे पास, इसको हम नीचे की ओर ही शो करेंगे। यहाँ पे देखिए इस स्टेप में हम इसको नीचे की ओर शो करेंगे। नाउ ऑलरेडी आपने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड ये जो कार्बन हमारे पास है ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड, ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेगा एंड विद द पॉजिटिव चार्ज जो ऑक्सीजन हमारे पास है, देयरफॉर ये हाईली अनस्टेबल है, देयरफॉर ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, कार्बन से लेगा यहाँ पे। देयरफॉर कार्बन में वैलेंसी क्रिएट होगी या फिर कार्बन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। सो नया कंपाउंड जो हमारे पास बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे CH3, इसमें फ़िलहाल कोई चेंज नहीं है CH3 में। देन यहाँ पे C, अब यहाँ पे H एंड यहाँ पे H। नाउ अब आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस वाले एरो से आपको क्लियरली शो हो रहा होगा कि कार्बन ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को। देयरफॉर जो कार्बन है आपका, इस पे अब एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगी। एंड इसी स्टेप में बेसिकली जो ये H2O आपको दिख रहा होगा, ये बाहर यहाँ पे इलिमिनेट होगा। यानी कि यहाँ पे बेसिकली आपका इलिमिनेशन हुआ किसका, इस स्टेप में वाटर का इलिमिनेशन हुआ, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे इस स्टेप में डिहाइड्रेशन हुई। सो वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे इलिमिनेशन हुआ या फिर डिहाइड्रेशन। सो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है स्टेप नंबर 2, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन स्टेप। डिहाइड्रेशन आप बोलिए इसको, काफ़ी नाम इसके आप देख सकते हैं, या फिर इलिमिनेशन स्टेप क्योंकि इलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ, या फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन भी आप इस स्टेप को बोल सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्योंकि आपके पास देखिए CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, ये जो आपके पास बना दिस इज ए कार्बोकैटायन। ये आपका यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, समझ में आ रहा होगा। ऐसे आपको मैकेनिज्म अपने एग्ज़ाम में लिखना है एंड ऐसे ही स्टेप्स आपको लिखने हैं, फुल मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा। एंड ये जो पॉइंट्स मैंने थ्योरी के पहले लिखा है आप इनको भी लिख सकते हो, आप इनको भी इसमें एडअप कर सकते हो। नाउ लास्ट स्टेप हमारे पास, जो लास्ट वाला स्टेप हमारे पास है इट इज़ बेसिकली देखिए जो पहले जो एसिड बेसिकली हमने यूज़ की थी, इस वाले स्टेप में क्या है हमारे पास, आप इसको बोल सकते हो एसिड रिलीजिंग स्टेप। सो इसमें हमारे पास जो एसिड यूज़ हुई थी वो रिलीज़ हो जाती है एंड हमारे पास एक अल्कीन बनता है। वो आपने पहले ही देखा कि जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल्स की मैनली हमारे पास अल्कीन बनता है। सो आपके पास अल्कीन बनेगा जो कि मोर स्टेबल यहाँ पे होता है। एंड नाउ अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये हमारे पास, या फिर सिंपली आप बोल सकते हो इस स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो एसिड है वही यहाँ पे हमारे पास रिलीज होगी। सो ऐसे आपके पास कंपाउंड बनेगा। दिस इज आपका C, यहाँ से आपका H, यहाँ से ऑलरेडी आपका H, ऐसे आप लिखो। एंड एक H जब बाहर निकल के आएगा आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिमेट्रिकल वे में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ से आपका H, यहाँ से आपका H, यहाँ से आपका H, यहाँ से आपका H। कंपाउंड क्या बना, CH2 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 हमारे पास क्या होता है, अल्कीन। अच्छा कौन सा अल्कीन बना, दिस इज अल्कीन। एंड अल्कीन कौन सा बना यहाँ पे, ईथीन। एंड साथ ही में जो आपकी एसिड थी जो आपने पहले स्टेप में यूज़ की थी वो यहाँ पे रिलीज़ होती है, वो यहाँ पे H पॉजिटिव और रिलीज़ होती है। समझ में आया होगा। एंड बेसिकली यहाँ पे जब
H पॉजिटिव रिलीज हुआ, पहले यहाँ पे हुआ क्या होगा, यहाँ पे CH2 बना हुआ होगा एंड इस पर एक नेगेटिव चार्ज आई होगी, फिर यहाँ से ऑलरेडी हमारे पास था CH2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मिला के डबल बॉन्ड को यहाँ पे बनाते हैं। फिर समझ में आया होगा, दिस इज ऑल अबाउट आपका मैकेनिज्म यहाँ पे। सो ऐसे आपको लिखना है मैकेनिज्म। प्रोटोनेशन, फिर सेकंड स्टेप आपका डिहाइड्रेशन या फिर एलिमिनेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, थर्ड स्टेप इज यहाँ पे एसिड रिलीजिंग स्टेप या फिर फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। सो ये है आपके पास मैकेनिज्म एंड दिस इज द रिएक्शन नंबर 1। ये आपकी रिएक्शन होगी एंड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस रिएक्शन में वो मैंने आपको लिखाए, पॉइंट्स हो गए या फिर रिएक्शंस होगी वो मैंने आपको लिखाई। यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखिए जेई मेंस का क्वेश्चन यहाँ पे, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स फॉलोज दी ऑर्डर। सो अभी हमने देखा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो है आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली इंटरमीडिएट जो है इस रिएक्शन में, आपने मैकेनिज्म में भी देखा ये जो इंटरमीडिएट आपका था ये कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा था, कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वी नो दैट टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सो देयरफॉर ईज ऑफ डिहाइड्रेशन या फिर ईज ऑफ डिहाइड्रेशन यहाँ पे लिखिएगा, ईज ऑफ हाइड्रेशन नहीं, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। सो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन नहीं है सॉरी, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। सो हाइड्रेशन मतलब एडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सो दिस इज ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। सो टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, सो ईजिली आपसे ये क्वेश्चन बनता। सो इट इज ऑप्शन बी आपका, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। ये ऑर्डर यहाँ पे फॉर्म होगा या फिर फॉलो होगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ हीटेड अलुमिना, रिएक्शन विथ हीटेड अलुमिना। नाउ हीटेड अलुमिना, जो हीटेड अलुमिना हमारे पास होता है दिस इज रिएक्शन नंबर 2, किसमें, पार्ट सी में। हीटेड अलुमिना हमारे पास होता है Al2O3। सो Al2O3 का हम यूज़ करते हैं। अगेन यहाँ पे आपको दो रिएक्शंस जाननी होगी। अगेन यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑकर करती है एंड यहाँ पे दो टाइप की डिहाइड्रेशन ऑकर करती है। वन इज इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, इंटर मतलब दो के बीच में, एंड दूसरी जो हमारे पास है यहाँ पे इट इज़ इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। दूसरी जो हमारे पास है इट इज़ इंट्रा यानी कि विद इन, इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इंट्रामोलिक्यूलर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंटर, यहाँ पे इंट्रा, डिहाइड्रेशन दोनों केस में डिहाइड्रेशन ही होती है। नाउ देखिए रिएक्शन कैसे होती है। सो वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली हमारा बाहर निकल के आएगा, इट इज़ बेसिकली CH3 CH2OH, दो मॉलिक्यूल्स आप लेते हो। सो दिस इज अगेन CH3 CH2OH, यहाँ पे आप लोगे दिस इज CH3 CH2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2OH, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेम कंपाउंड मैंने बनाया। बस आपको ये शो करने के लिए कि वाटर यहाँ से बाहर निकल के आएगा। सो यहाँ से आपका H और OH यानी कि वाटर बाहर निकल के आएगा एंड बताइए आपका क्या बनेगा, ईथर बनेगा। यहाँ पे समझ में आया होगा, आपका ईथर यहाँ से बनेगा। सो आपके पास क्या बचा, CH3 CH2O। सो आपके पास बचा CH3 CH2, देन आपके पास बचा O, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से CH2 CH3। सो दिस इज ROR यानी कि यहाँ पे आपका ईथर फॉर्म हुआ। कौन सा ईथर, डाई इथाइल ईथर, एंड साथ में आपका वाटर यहाँ पे बाहर निकल के आएगा। समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। बट टेम्परेचर आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। दिस इज जो टेम्परेचर यहाँ पे हम लेते हैं इट इज़ 513 टू यहाँ पे 523 केल्विन, 513 टू 523 केल्विन टेम्परेचर हम लेते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इंट्रामोलिक्यूलर यानी कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज़ होगा, CH3 CH2OH यहाँ पे, एंड जब हम ये रिएक्शन कराते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रेशन, ये आपको बेसिकली डिहाइड्रेशन, ये आपको 623 केल्विन पे करानी होती है। अगेन वाटर बाहर निकल के आएगा। बताइए जब यहाँ से आपका वाटर बाहर निकल के आएगा जो कंपाउंड आपका बनेगा वो क्या बनेगा। अगर आपका वाटर बाहर निकल के आ रहा है कंपाउंड आपका क्या बनेगा, दिस इज OH, एंड यहाँ से आप अगर आप एक H बाहर निकालोगे सो बताइए आपका यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो यहाँ पे आपका अल्कीन फॉर्म होता है। कौन सा अल्कीन, ईथेन नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज आपका अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल, एंड यहाँ पे आपका फॉर्म हुआ ईथीन। नाम एग्जाम में खुद लिखना अच्छे से। यहाँ पे इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। समझ में आया होगा। अगेन वेरी सिंपल रिएक्शन। सो
इंटरमोलिकुलर रिहाइड्रेशन में क्या हो रहा था, इंटरमोलिकुलर रिहाइड्रेशन में ईथर हमारा बनता है एंड इंट्रामोलिकुलर रिहाइड्रेशन में हमारा अल्कीन बनता है। ऐसे आपको रिएक्शन याद रखनी होती है। यहाँ पे आपका अल्कीन बनता है, वहाँ पे ईथर, यहाँ पे अल्कीन। समझ में आया होगा। दिस इज रिएक्शन विथ हीटेड अल्मुना, वेरी सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जेई में, आपके नीट AIPMT में यहाँ से अगेन क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। नो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको याद रखना होगा जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे पास हो सकते हैं। हमारे पास अल्कलाइन, ALK में लिखूँगा, अल्कलाइन KMNO4। KMNO4 क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, आप इसका नाम भी लिख सकते हो, पोटेशियम पर मैग्नेट, पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, कामा अल्कलाइन KMNO4, कामा K2CR2O7। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। दिस इज बेसिकली पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट हुआ। एंड साथ ही में आप HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। या फिर आप यहाँ पे जोनस रिएजेंट का यूज़ कर सकते हो, जोनस रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जोनस रिएजेंट। अब जोनस रिएजेंट क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अगर आप CrO3 प्लस H2SO4 यूज़ करते हो, CrO3, इसमें आप H2SO4 या फिर H2SO4 की जगह आप K2CR2O7 भी यूज़ कर सकते हो, बट किसके साथ करना है, CrO3। CrO3 मतलब क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, दिस इज क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। सो इसको हम बोलते हैं जोनस रिएजेंट। ये भी हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, ये भी हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। या फिर आप PCC या फिर PDC का भी यूज़ कर सकते हो, जो मैं आगे आपको लिखाऊंगा। सो ये हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नाउ ध्यान देने वाली बात, आप इसको रफली लिख सकते हो, जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होता है, जब हम इसको ऑक्सीडेशन करते हैं, यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड फॉर्म होता है, एल्डिहाइड फॉर्म होता है। जो सेकेंडरी अल्कोहल है, जब इसको आप ऑक्सीडेशन करते हो, यहाँ पे आपका कीटोन फॉर्म होता है। एंड जो आपका टर्शरी अल्कोहल होता है, यहाँ पे कुछ भी बेसिकली फॉर्म नहीं होता है, ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग O में लिखूंगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा, तब जाके आपका कीटोन फॉर्म होगा। सो बेसिकली आप बता सकते हो कि प्राइमरी अल्कोहल्स में एल्डिहाइड, सेकेंडरी में आपका कीटोन फॉर्म होता है, टर्शरी में भी कीटोन फॉर्म होता है, बट इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होता है। एंड अगर आप यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन कराना चाहते हो, एल्डिहाइड्स की फर्दर ऑक्सीडेशन, कीटोन्स की फर्दर ऑक्सीडेशन एंड कीटोन्स की फर्दर ऑक्सीडेशन, हर एक कंडीशन में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सो इन स्टेप्स में आपको अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। बट थर्ड में जब आप टर्शरी अल्कोहल का यूज़ करोगे, इसमें जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी वो लेसर कार्बन एटम वाली मिलेगी, लेसर कार्बन एटम वाली मिलेगी। यानी कि इसमें बेसिकली एक जो या फिर आप बोल सकते हो इसमें 2 कार्बन्स आपको कम मिलेंगे, इसमें आपको 2 कार्बन्स बेसिकली कम मिलेंगे। सो ऐसे हमारे पास रिएक्शंस होंगी, इन्हीं रिएक्शंस को मैं अभी आपको लिखाऊंगा। सो प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होते हैं हमारे एल्डिहाइड बनते हैं, सेकेंडरी में कीटोन, टर्शरी में ईजिली रिएक्शन नहीं होती है, बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम लेंगे तब कीटोन फॉर्म होंगे। एंड तीनों में जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होंगे। चलिए रिएक्शन हम देखते हैं। नाउ CH3 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, नाम ऑलरेडी हमने आपको बताए हैं, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। सो जब आप इसमें ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन मतलब जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, KMNO4, K2CR2O7, HNO3, आपकी मर्जी जो आप लिखना चाहें यहाँ पे। सो जब हम इसमें ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे सिंपली आपका CH3CHO बनेगा, CH3 एंड CHO यहाँ पे आपका बनेगा। सो CH3 एंड CHO। अच्छा, जो KMNO4 है ना, KMNO4 अल्कलाइन KMNO4, इसको कभी कभार हम बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट,
बेयर्स रिएजेंट, रिएजेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इनके नाम। सो यहाँ से आपको क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अच्छा कौन सा एल्डिहाइड बना, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। एंड ये जो मैंने आपको ऊपर दिया इसको भी आप रफली रख सकते हो ताकि आपको रिएक्शन याद रहें। सो दिस इज़ आपका एसिटल्डिहाइड। एंड जब आप इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे, जब आप प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ोगे वहाँ पे आप इसको देखोगे। यहाँ पे आपका बनेगा CH3 COOH। कौन सा एसिड बना, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ध्यान दीजिएगा क्या कार्बन्स कम हुए हैं, नहीं। इस रिएक्शन में भी 2 कार्बन्स आपके थे, इस रिएक्शन में भी 2, इस रिएक्शन में भी आपके 2 ही कार्बन बन रहे हैं। सो अभी कार्बन्स में कमी नहीं आ रही है। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। नाउ अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को लेंगे, किसी सेकेंडरी अल्कोहल को, CH3 CHOH CH3, नेमिंग ऑलरेडी मैंने आपको बताई है, आप खुद से इनका नाम अब देना यहाँ पे। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ जब आप इसमें ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन मतलब आप इन रिएजेंट्स का यूज़ करोगे, कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, अल्कलाइन KMnO4 K2CR2O7 या HNO3, आपकी मर्जी जो आप लिखना चाहो। यहाँ पे होगा क्या, आपका बनेगा CH3, ध्यान यहाँ से C डबल बॉन्ड O CH3। सो अगेन यहाँ पे आपका कीटोन बना। एंड कौन सा कीटोन बना, दिस इज आपका एसीटोन, यानी कि आपका कीटोन यहाँ पे बना। जब आप इसमें कीटोन में फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बनेगी। ध्यान दीजिए CH3 COOH, यहाँ पे आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड बनी। दिस इज बेसिकली एसिटिक एसिड। अब यहाँ से कार्बन्स की कमी हुई, अब यहाँ से कार्बन्स की कमी हुई। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लिखोगे आपके पास कितने कार्बन थे, दिस इज, नीचे हम लिखते हैं दिस इज 3 कार्बन वाला कंपाउंड, दिस इज अगेन 3 कार्बन वाला कंपाउंड, बट जो फाइनल कंपाउंड बना वो 2 कार्बन वाला बना। ऐसे भी क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्जाम्स में बनते हैं। दिस इज 2 कार्बन वाला कंपाउंड, दिस इज 2 कार्बन वाला कंपाउंड एंड दिस इज 2 कार्बन। सो पहली रिएक्शन में कोई चेंज नहीं, यहाँ से चेंज आई 3 3 एंड 2 यहाँ पे। नाउ इसको भी लिख के रखना जो कार्बन मैंने आपको दिखाए। नाउ टर्शरी अल्कोहल CH3, देन हमारे पास CH3OH। बताइए कौन सा अल्कोहल है, दिस इज टर्शरी अल्कोहल, ये आपका टर्शरी अल्कोहल। नाउ टर्शरी अल्कोहल में मैंने आपको बोला इसमें इजीली रिएक्शन नहीं होती है, इसमें हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग KMnO4 हमें लेना है क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। कौन, टर्शरी अल्कोहल। डू नॉट इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन, आप लिख सकते हो यहाँ पे, डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन ईजिली, डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन ईजिली, ऑक्सीडेशन ईजिली। मैं आपको साथ में यहाँ पे डिक्टेट भी करा रहा हूँ, डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन ईजिली। जब टर्शरी अल्कोहल हमने लिया, देखिए अगेन यहाँ पे आपका कीटोन बनेगा एंड कीटोन कौन सा बनेगा, अगेन एसीटोन ही बनेगा। दिस इज आपका एसीटोन। एंड जब आप इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एंड कौन सा, अगेन CH3 COOH, यानी कि आपका एसिटिक एसिड ही मिल रहा है, आपका एसिटिक एसिड ही मिल रहा है। सो आप बताइए कार्बन के साथ क्या हुआ। यहाँ पे 4 कार्बन वाला कंपाउंड हमारे पास था, 4 कार्बन वाला अल्कोहल हमारे पास था। अच्छा यहाँ पे 3 कार्बन वाला कंपाउंड हमारे पास रहा एंड फाइनली यहाँ पे 2 कार्बन वाला कंपाउंड हमारे पास रहा। सो इनको भी साथ में लिखना, 3 कार्बन यहाँ पे 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 2। सो पहली में बेसिकली कोई भी चेंज नहीं है हमारी। सो ये थी आपकी रिएक्शन, ये थी आपकी रिएक्शन। अच्छा एक नोट ऑफ लगाओगे, एक्स्ट्रा में नोट ऑफ लगाओगे। अब अगर हम चाहते हैं तीनों रिएक्शंस में, ध्यान दीजिए तीनों रिएक्शंस में, चलिए इस पे आते हैं टेबल पे, तीनों रिएक्शंस में ध्यान दीजिए। अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, भाई साहब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, कहीं पे हमें एल्डिहाइड कीटोन ही चाहिए होगा, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड एज एंड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या फिर फाइनल प्रोडक्ट, हमें एल्डिहाइड कीटोन ही फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। तब आप यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को चेंज करते हो। वी यूज़, ये आपके जेई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, अगेन आप इसको याद रख सकते हो, जेई में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लिख सकते हो वी यूज़ या फिर आप ऐसे लिखिए व्हेन वी यूज़
when we use PCC, when we use PCC, PCC मतलब ब्रैकेट में आपको यहाँ पे राइट डाउन करके लिखेंगे पायरिडीनियम, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको हम कोलिनस रिएजेंट भी बोलते हैं। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कोलिनस रिएजेंट, कोलिनस रिएजेंट भी इसको हम बोलते हैं। कामा PCC कामा PDC या फिर PDC, PDC मतलब सिंपली पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। एंड इसको हम बोलते हैं बेसिकली कोरेज रिएजेंट, कोरेज रिएजेंट। व्हेन वी यूज क्या PCC एंड PDC, वी ओनली गेट, वी ओनली गेट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। सो हमें सिर्फ एल्डिहाइड एंड कीटोन ही मिलेगा। सो सिंपली आप याद रखोगे जो हमारे पास अल्कोहल होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी, अगर हम इसमें PCC या फिर PDC का ही यूज़ करेंगे हमें क्या मिलेंगे, हमें एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स ही मिलेंगे, एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स जो हमें चाहिए होगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल है सो एल्डिहाइड मिलेगा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन मिलेगा। सो ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया होगा सिंपल सी रिएक्शन से। सो दिस इज द सम अप। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अल्कलाइन KMnO4 K2Cr2O7 HNO3 का यूज़ करते हैं। फिर जोनस रिएजेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन वो एल्डिहाइड बनाते हैं, सेकेंडरी में ऑक्सीडेशन वो कीटोन, टर्शरी में इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होती है। फिर जब हम इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तीनों की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स की, हमारे पास कार्बन सिंपली क्या हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होती है। फिर रिएक्शन हमने यहाँ पे देखी। फिर रिएक्शन में ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, उनका आप ध्यान रखना। वो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं आपके बोर्ड में भी, आपके नीट में भी। फिर अगर हमें एल्डिहाइड या कीटोन ही चाहिए फिर हम PCC या फिर PDC का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को, आपके नीट का आया हुआ क्वेश्चन या फिर AIPMT का आप बोल सकते हो। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अ कीटोन, बताइए ऑक्सीडेशन होने पे कौन हमें कीटोन देता है। सो हमने देखा प्राइमरी अल्कोहल में जब ऑक्सीडेशन होती है वो एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल में जब ऑक्सीडेशन होती है वो बेसिकली हमें कीटोन देता है, टर्शरी भी देता है, बट इसमें आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास जो है इट इज़ सेकेंडरी अल्कोहल। सो सेकेंडरी अल्कोहल से हमें कीटोन मिलता है, टर्शरी से भी मिलता है। अगर इसने लिखा होता है ऑप्शन डी में, अगर यहाँ पे होता बोथ B एंड C, तब हम ऑप्शन डी के पास जाते, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दिस इज ऑप्शन बी हमारा, सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ लास्ट रिएक्शन हियर, रिएक्शन विथ कॉपर। अगेन ये रिएक्शन भी आपके नीट में या फिर AIPMT बोल लो एंड JEE में आ चुकी है, रिएक्शन विथ कॉपर। नाउ देखिए इस रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास होता क्या है, इस रिएक्शन में भी अगेन यहाँ पे हमारे पास H2 बाहर निकल के आता है, H2 बाहर निकल के आता है, या फिर जिसको आप डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। पहले मैं आपको रफली यहाँ पे लिखाता हूँ। यहाँ पे हम कॉपर का यूज़ करते हैं एट 573 केल्विन। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो, फिर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो। प्राइमरी अल्कोहल में जब आप यहाँ पे रिएक्शन कराते हो सो आपके पास बेसिकली एक एल्डिहाइड बनता है, प्राइमरी अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल से आपको क्या मिलता है, कीटोन। एंड ये जो रिएक्शंस होती हैं बेसिकली इनको यहाँ पे हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजिनेशन क्यों, क्योंकि हमारे पास लॉस ऑफ डाईहाइड्रोजन यहाँ पे हो जाता है, लॉस ऑफ H2। आप यहाँ पे लिख सकते हो डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, मे बी एग्जामिनर आपसे पूछे, आप लिख सकते हो लॉस ऑफ डाईहाइड्रोजन या फिर डिहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल मॉलिक्यूल,
ये हमारे पास होती है डिहाइड्रोजिनेशन, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। सो प्राइमरी अल्कोहल से आपको क्या मिला, एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन। अब टर्शियरी अल्कोहल में यहाँ पे कहानी चेंज होती है। जैसे हमने इधर देखा ना, जैसे आपने इधर देखा टर्शियरी अल्कोहल भी आपको कीटोन दे रहा था, बट यहाँ पे अब कहानी चेंज होती है। टर्शियरी अल्कोहल आपको इसमें जब आप कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हो, ये आपको यहाँ पे अल्कीन देता है। अगर आपका अल्कीन मिला, बताइए यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन नहीं, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुई होगी, डिहाइड्रेशन। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज डिहाइड्रेशन, दिस इज डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रेशन मतलब सिंपली लॉस ऑफ H2O, डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ H2O। यहाँ पे H2O लॉस हो रहा था, वहाँ पे H2 लॉस हो रहा था, डाईहाइड्रोजन या फिर H2 लॉस हो रहा था। चलिए रिएक्शन आपको दिखाते हैं, समझ में आया होगा यहाँ पे होगा क्या। सो रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, CH3 CH2OH आपका प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल आपका नाम भी साथ में लिखना है यहाँ पे नीचे, प्राइमरी अल्कोहल। जब हम इसको कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं, कॉपर के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, ऐसे हम लिखेंगे एट 573 केल्विन, ऐसे लिखोगे आप। कॉपर के साथ Cu मैं लिखूंगा, Cu कॉपर के साथ एट 573 केल्विन, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड फॉर्म होता है, CH3CHO। कौन सा एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ। सिमिलरली जब आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, CH3 CHOH CH3, ये कौन सा अल्कोहल है आपका, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में अगेन जब आप कॉपर का यूज़ करते हो एट सेम टेम्परेचर 573 केल्विन, आपका यहाँ पे कीटोन बेसिकली बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कौन सा कीटोन, यहाँ पे आपका एसीटोन बना। एंड इन दो रिएक्शंस को आप बोलोगे, ये जो दो रिएक्शंस हैं ये आपकी डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ये आपकी डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस हैं। समझ में आया होगा, ऐसे आपको अपने एग्जाम में लिखना है। नाउ अगर अब हम टर्शियरी अल्कोहल का यूज़ करेंगे, CH3C, यहाँ से CH3, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे आपका CH3। सो ये आपका क्या है, टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्शियरी अल्कोहल। अगेन कॉपर हम यूज़ कर रहे हैं एट सेम टेम्परेचर, कितना, 573 केल्विन। अब क्या होगा, अब यहाँ से वाटर बाहर निकल के आएगा। इनमें आप लिख सकते हो, यहाँ पे लॉस हो रहा था H2 का, -H2, यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हो -H2, -H2 मतलब H2 डाईहाइड्रोजन बाहर निकल के आ रहा है, डाईहाइड्रोजन बाहर निकल के आ रहा है। आप देख सकते हो, देखिए CH3 CH2OH, देखिए यहाँ से एक H निकला, यहाँ से एक H निकला। सो हमारा क्या बचा, CH3 CHO। समझ में आया होगा, CH3 CHO। नाउ यहाँ से आपका OH एंड यहाँ से एक H यानी कि H2O बाहर निकल के आएगा। यहाँ पे आप लिखोगे नीचे -H2O एंड यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका CH3, यहाँ से आपका C, यहाँ से ऑलरेडी आपका CH3 एंड ये जो CH2 बचा ये कार्बन के साथ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। आप नीचे भी लिख सकते हो बट वो थोड़ा चमकता नहीं है, दिस इज, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऐसे थोड़ा एस्थेटिक लगता है। सो यहाँ पे आपका अल्कीन बना, कौन सा अल्कीन, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपवानिन, 2 मिथाइल प्रोपवानिन या फिर प्रोपीन भी आप बोल सकते हो, 2 मिथाइल प्रोपीन। समझ में आया होगा, आपका अल्कीन यहाँ पे बना एंड यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुई। आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या हुई, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। सो पहले दो के साथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स के साथ क्या होता है, वहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होती है एंड टर्शियरी अल्कोहल के साथ क्या होता है, डिहाइड्रेशन। समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट दी लेक्चर नंबर यहाँ पे शायद 9 था हमारा एंड यहाँ पे हम देख रहे थे कौन सी रिएक्शंस, टाइप C रिएक्शंस। बताइए, अगेन आपके नीट का क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्मड व्हेन प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रेशन नहीं बोल रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन बोल रहा है। सो इट इज
प्राइमरी अल्कोहल, अभी हमने देखा प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, जब इसमें डिहाइड्रोजनेशन होती है यहाँ पे आपका एल्डिहाइड बनता है, सो एल्डिहाइड आपका करेक्ट रहेगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता है सो हमारा कीटोन बनता है, टर्शियरी अल्कोहल होता है हमारा अल्कीन बनता है। सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि नीट के क्वेश्चंस भी आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं, एंड सब कुछ तो बोर्ड में इंपॉर्टेंट ही है, जो हम पढ़ रहे हैं सारा बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बोला है कि 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपकी बोर्ड की स्ट्रांग है, आप ये मानिए आपका नीट जेई का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा ही होगा फिर। सो टाइप सी रिएक्शंस हमने खत्म की, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप डी एंड टाइप ई। एंड अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो आप टेलीग्राम इस नंबर पे कर सकते हो। थैंक यू ऑल।